हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल चारों स्टिच क्रिएशन में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नैरो पैंट की कटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और उसके बाद अब मैं इसे फिर से एक बार फोल्ड करूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं इसको फोल्ड करने का तरीका बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है। इस तरीके से कटिंग करने पर कपड़े को जो है बार बार फोल्ड नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में आप एक ही तरह से इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहले इसे फोल्ड करने के लिए लिया है कमर का 4 पार्ट और 6 इंच का मार्जिन। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसे फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और नीचे की साइड पे इस कपड़े को सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वहाँ पे लाइन खींच दी है जहाँ पे कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा था। और उसके बाद यहाँ पे मोहरी के लिए हम रखेंगे 4 इंच का मार्जिन जो हमें फोल्ड करना है। और अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है लेंथ का। तो यहाँ पे जो हमारी पैंट की लेंथ है 37 इंच, तो उसमें हम यहाँ पे -1 इंच करेंगे। बेल्ट हमें लगानी है 1.5 इंच की और उसके लिए हमें यहाँ पे 1 इंच माइनस करना है क्योंकि हमें उसके लिए दबाव भी रखना है। तो ½ इंच हमारा दबाव हो जाएगा और 1 इंच हम इस यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने कमर का जो निशान है वो लगा लिया है 9.5 इंच। 38 इंच कमर है, 4 पार्ट हमने रखा है 9.5 इंच। आगे की तरफ 2.5 इंच का फिर से मार्जिन ऐड किया है। और उसके बाद हम इसका आसन का निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी कमर है उसका मैंने यहाँ पे 4 पार्ट यहाँ पे भी रखा है और 1 इंच आगे की तरफ बढ़ाकर मैंने इसे रखा है और उसमें हमने प्लस किया है 1.5 इंच। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं 1 इंच मैंने ऊपर की तरफ बढ़ाया हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे 2.5 इंच पे निशान। तो यहाँ पे 2.5 इंच के निशान लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ½ इंच हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ है, हमें इसे रखना है। और अब हम यहाँ पे लगाएंगे जो कमर का साइड है वहाँ पे हम ½ इंच नीचे की तरफ लगाएंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम जो निशान लगा रहे हैं हमारा पैंट की फ्रंट पार्ट का निशान लग रहा है, फ्रंट साइड का निशान लग रहा है। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा आसन का निशान लग चुका है और यहाँ पे हम इसे नापते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 13 इंच। तो यहाँ पे हमें 13 इंच जो हमारी आसन की गोलाई है फ्रंट साइड की वो मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हमें लगाना है घुटने का निशान। तो घुटने का निशान लगाने के लिए हमें आसन की तरफ से लेना है 11 इंच पे निशान और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है सेंटर का प्लेट्स के लिए और मार्किंग के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इसे नापा है 2.5 इंच तक, 14.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे हमें इसका सेंटर रखना है 7 इंच से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। आप चाहें तो यहाँ पे भी स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है और सेंटर का निशान भी लगा लिया है। और सेम तरह से मैं घुटने की साइड पे भी जो मैंने घुटने का निशान लगाया है वहाँ पे भी मैं इसी तरह से सेंटर कर लूँगी और मोहरी पे भी सेंटर कर लूँगी। और अब मैं इन सेंटर्स के किनारे निशान लगाऊंगी जैसे हम सूट में लगाते हैं। अब यहाँ पे हम लगाएंगे घुटने का निशान। तो यहाँ पे हमारा जो घुटना है वो 18 इंच है। इसका हम अगर हम यहाँ पे उसका 4 पार्ट लेंगे। 4 पार्ट आएगा 4.5 इंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने निशान लगाया है सेंटर का इस तरह से निशान लगाऊंगी। एक साइड पे मैं 4.5 और दूसरी साइड पे मैं 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 3 इंच से 2 पॉइंट यहाँ पे आप मोहरी का भी इसी तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा निशान था, मेन निशान था सेंटर का, जो मैंने निशान लगाया था नाप के, तो वहाँ पे मैंने ½ इंच दोनों साइड पे निशान लगाया है। इस तरह का निशान मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे मुझे मार्जिन चाहिए। और अब इन निशानों को मैं मिलाकर इस तरह से निशान लगा लूँगी। अगर आप यहाँ पे निशान से निशान मिलाकर निशान लगाना चाहते हैं, तीनों ही डॉट्स को मिलाकर निशान लगाना चाहते हैं तो सीधे सीधे इस तरह से निशान लगाएंगे। अगर आप जो है इसे लूज़ रखना चाहते हैं थोड़ा, तो आप स्केल की जैसे स्केल से ड्रॉ हो रहा है उसी तरह से रहने देंगे। तो यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ कमर से लेकर घुटने तक का निशान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से स्केल से निशान लगाया है। स्केल को पलट के जो साइड राउंड शेप वाली है वहीं से मैंने इसे निशान लगाया है। तो यहाँ पे अभी मैंने लगाया था कटिंग का निशान और अब मैं लगा रही हूँ सिलाई का निशान। तो यहाँ पे जो हमारे निशान हैं वो इस तरह से लग चुके हैं। अब मोहरी की साइड पे जो हमारा मार्जिन था वहाँ पे मैं इस तरह से सीधा सीधा निशान दे रही हूँ और एक साइड पे इस तरह से हल्का तिरछा दूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो जैसा जैसा मैंने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर मैं इस पर कटिंग कर दूँगी।
और सबसे पहले यहाँ पे मैं जो निशान कट कर रही हूँ, ऊपर की साइड कमर की साइड का निशान कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की साइड पे हमारा जो कपड़ा है वो बचा हुआ है। हमने यहाँ पे जो फोल्ड किया था उसे हमने कट किया है, और जो नीचे की तरफ था उसे हमने कट नहीं किया है। अभी हम यहाँ पे इस तरह इस साइड के निशान को कट करेंगे। तो यहाँ पे भी मैं आसन की साइड का निशान कट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमने फोल्ड किया है वही कपड़ा कट रहा है, नीचे का कपड़ा नहीं कट रहा है। जो हमने ऊपर की तरफ से फोल्ड किया था वो 2 पार्ट थे, तो इस तरह से हम यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो ये वाली कटिंग है कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा नीचे का पार्ट भी बचा हुआ है और ऊपर की तरफ का पार्ट कटा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सेंटर पे निशान लगा लेती हूँ प्लेट्स के लिए। यहाँ पे आप 6 इंच की प्लेट्स भी लगा सकते हैं, पूरी प्लेट्स भी लगा सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे लगाना है बैक साइड के लिए निशान। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ फिर से, और उसके बाद जो ऊपर की साइड है वहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये हमारा बैक साइड का निशान लग रहा है। तो यहाँ पे भी मैंने 2.5 इंच इस तरह से ले लिया है और एक लाइन ड्रॉ कर दी है इस तरह से। अब हमें जो 3 इंच पे निशान लगाया था उस निशान पे हमें देना है राउंड शेप, हल्का सा राउंड शेप देंगे स्केल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसे सीधा भी दे सकते हैं, हल्का राउंड भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्का राउंड दे रही हूँ और इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। और अब हमें यहाँ पे निशान लगाना है आसन का। तो आसन का निशान लगाने के लिए जो मैंने मार्जिन छोड़ा है, जहाँ तक हमारा ये कपड़ा है वहाँ से आगे की तरफ हमें 2.5 इंच रखना है। यहाँ से हमें आगे की तरफ 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है, और घुटने की साइड पे हमें रखना है 2 इंच। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और यहाँ पे हमें रखना है 1.5 इंच। मोहरी की साइड पे 1.5 इंच रखना है, और इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने इस तरह से निशान मिला लिए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर की साइड पे मैंने 2.5 इंच लिया था, सेंटर पे घुटने की साइड पे मैंने 2 इंच लिया था, और मोहरी की साइड पे 1.5 इंच लिया था। तो यहाँ पे जो ये निशान हैं ये लग चुके हैं, और नीचे की साइड से तिरछा निशान लगा देंगे। और अब यहाँ पे हम लगाएंगे राउंड शेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आसन के लिए मैंने यहाँ पे राउंड इस तरह से दे दिया है। अब ये निशान हमारी कटिंग के लिए लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं कटिंग शुरू कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारे 2 पार्ट नीचे के बचे थे अब वो भी कट रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर का फ्रंट पार्ट है और जो नीचे का पार्ट है, जो बैक साइड का पार्ट होता है, वो दोनों ही कट रहे हैं। तो दोनों ही हमारे इस तरह से दोनों ही पार्ट्स हमारे कट चुके हैं फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ पे किनारे वाला निशान भी कट कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे जो हमने नीचे की साइड पे कपड़े को सीधा करने के लिए निशान लगाया था उसे कट कर रहे हैं, और उसके बाद जो हमारा नीचे किनारे का निशान है, किनारे का है, वहाँ पे भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे इस तरह से निशान के ऊपर कट कर लिया है, और ये कटिंग हमारी कमर तक जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये कट हो चुका है, और यहाँ पे हमारे दोनों ही पार्ट्स निकल चुके हैं। पैंट के फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स हमारे एक साथ इस तरह से निकल चुके हैं, और यहाँ पे हम इस तरह से निशानों पे कट लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पे कैंची से इन निशानों पे कट्स लगा लेंगे, और कैंची की नोक से इस तरह से इसे बैक साइड के लिए निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे थाइस नापते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से थाइस नापने पर यहाँ पे हमारा जो है आगे का जो निशान है वो तैयार आ रहा है 12.5 इंच पे। और अब हम 12.5 इंच को इस तरह से जहाँ तक हमें सिलाई लगानी है वहाँ तक नापने पर 27.5 इंच इस तरह से आ रहा है। तो 28 इंच हमारी जो है थाइस है। तो हमने जो थाइस का निशान लगाया था वो लूज़ लगाया था। तो यहाँ पे अब हमारा 27.5 इंच आया है, तो सही है। और अब हमें यहाँ पे निशानों के ऊपर जो हमारे निशान हमने लगाए थे उनके ऊपर इस तरह से चॉक्स लगा दी हैं। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन निशानों को मिला दिया है, और आप देख सकते हैं आगे की तरफ हमें कितना मार्जिन मिल रहा है। दोनों ही साइड पे हमें अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम प्लेट्स के लिए भी निशान लगा लेंगे, और यहाँ पे हमारे ये जो निशान हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें 1 इंच का मार्जिन मिल रहा है। अगर हमें ये टाइट होती है पैंट तो हम आगे की तरफ बढ़ाकर और सिलाई लगा सकते हैं,
और फिर भी हमारे पास हाफ इंच का मार्जिन रहेगा। तो आप अगर नीचे से कट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाकर कट भी लगा सकते हैं स्टिच करते समय। तो यहाँ पे अब हमें निशान लगाना है इसकी बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने जो पैंट है उसे ले लिया है। आप दोनों ही साइड की पैंट को इस तरह से नाप लीजिए। तो यहाँ पे हमारा एक साइड 15 इंच आ रही है और एक साइड 15 इंच से आगे की तरफ हम निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे 28 इंच हमारी आ रही है। तो हम इन निशानों को डबल करते हैं तो 56 इंच हमारी तैयार आ रही है। तो अब हमें यहाँ पे जो बेल्ट निकालनी है वो हमें निकालनी है 56 से ज़्यादा। तो हमें यहाँ पे पहले निशान लगा लेना है पॉकेट के लिए। तो हम यहाँ पे जो हमारा आगे की तरफ डबल कपड़ा हमने रखा हुआ है और लेंथ हमने यहाँ पे 13 इंच ले ली है। तो 13 इंच पे हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं खुली साइड है तो वहाँ पे हमारी स्टिच आएगी और उसके बाद आगे की तरफ से हम निशान लगाएंगे 5 इंच पे और उसके बाद जो हमारी यहाँ पे लेंथ का निशान लगेगा 9 इंच पे और 9 इंच से ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे और इस निशान को हम आपस में मिला देंगे। तो यहाँ पे इस निशान को हमने मिला दिया है और अब हमें यहाँ पे इस तरह से कर्व का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमारी जो पॉकेट है उसका निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे की साइड है वहाँ पे भी मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है और एक लाइन ड्रॉ कर दी है तिरछी। तो अब इसे हम कट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी जो पॉकेट है वो कट हो चुकी है। अब हम इससे आगे की तरफ का जो कपड़ा है उसमें लगाएंगे बेल्ट के लिए निशान। तो यहाँ पे जो मेरी बेल्ट के लिए यहाँ पे निशान लगा रही हूँ जो कपड़ा है वो हमारा फिट बैठ रहा है, ज़्यादा ही आ रहा है 56 से, तो हम उसे पूरा रख लेंगे। और यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है उसे हम रखेंगे 4 इंच। तो हमें इलास्टिक लगाने के लिए 4 इंच की बेल्ट चाहिए। इलास्टिक और पट्टी लगाने के लिए जो आगे बुकरम की पट्टी लगती है उसके लिए हमें चाहिए 4 इंच चौड़ाई। तो यहाँ पे हमने इसे रख लिया है 4 इंच चौड़ाई के लिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कपड़ा है हमारा डबल है तो ये हमारी बेल्ट के लिए है। अब हम इसमें जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से निकालेंगे हम जिप लगाने के लिए कपड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 इंच पे मैंने इस तरह से डबल कपड़ा निकाल लिया है। अब हम इसकी जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 8 या 8.5 इंच आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये रख ली है 8.5 इंच और इससे कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जिप के लिए जो कपड़ा है वो भी कट हो चुका है। 3.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। तो यहाँ पे जिप के लिए भी कपड़ा निकल चुका है और इलास्टिक के लिए भी कपड़ा निकल चुका है और पॉकेट भी निकल चुकी है और यहाँ पे हमारी पैंट भी कट हो चुकी है। और अगली वीडियो इसकी स्टिचिंग की आएगी। तब तक के लिए थैंक यू।